बात करते हैं आगे। 22 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव होने हैं। ऐसे में जेजेपी की यूथ विंग इंसो ने भी दूसू के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी को लेकर दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होने हैं और लगातार जेजेपी की स्टूडेंट विंग तैयारी कर रही है। ये दावा भी कर रहे हैं कि तमाम सीट पर जीत भी दर्ज करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं दिग्विजय चौटाला जी। उनसे ही जानेंगे कि कितनी तैयारियां हैं और जीत की जो दावेदारी है वो कितना प्रबल है। सर, पहले तो ये बताइए कि साफ तौर पर जो इंसो है वो किस तरीके से चुनावों को लेकर तैयार है और जो चुनाव होने हैं 22 सितंबर को कितनी प्रबल दावेदारी है, कितनी सीटों पर जीत इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय का रिजल्ट क्या रहा। बड़ी पार्टियां किस तरह रिजेक्ट हो गई और इंसो को किस तरह रिकॉर्ड मतों के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वही पैटर्न चलेगा। आज कई कॉलेजेस का यूनानिमस डिसीजन हुआ हमारे पक्ष में, कैंडिडेट हमारे ऑलरेडी जीत चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो मेन पैनल की बात है उस पर चारों मजबूत दावेदार हैं और बड़े मतों से जीत के आएंगे। वो कहते हैं दिल्ली चंडीगढ़ का जो पैटर्न है वो यूं का यूं लोग यहां पर वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव वो यहां पर भी फॉलो होगा। इस बार इन दोनों से जो परेशानी है, क्योंकि ये सिर्फ दिखते हैं चुनाव तक, पोस्टरों तक, कोई ये भी नहीं बता सकता कि पिछले साल जीत के कौन आया था। और हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे लोग जो जीत के आए हैं पंजाब विश्वविद्यालय में वो बहुत चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने काम किया। पीछे भी जिसने काम किया वो बहुत बहुत माना जाना चेहरा है। तो इसलिए लोग काम करवाना चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि काम हो, मुद्दे की बात हो। सर, आपने बात की कि स्टूडेंट चाहते हैं काम हो, मुद्दों की बात हो। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में भी जनता यही चाहती है कि काम हो और मुद्दे की बात हो। सामने चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। आप लोग लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि चुनावों में लड़ने में भी सक्षम है और जीतेंगे भी और पहले से ज्यादा मजबूत सीटों के साथ आप लोग राज्य में आएंगे भी। कितनी तैयारी है सर? लोकसभा चुनाव के ओर टारगेट है या विधानसभा? हरियाणा में कई पार्टियों की रैलियां हो रही हैं और मीडिया का आंकलन, एनालिसिस सिरों की गिनती से होता है। मैं नहीं कह रहा, आप अपने कैमरे में सभी राजनीतिक दलों की अगर रैली का प्रदर्शित करेंगे तो लोग अपने आप जान जाएंगे कि सिरों की गिनती किसके साथ ज्यादा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दुगनी संख्या में जेजेपी के साथ आज लोग आ रहे हैं। बाकी प्रचार कुछ भी कोई करता रहे, सिरों की गिनती जब दुष्यंत जी के साथ यूं की यूं खड़ी है तो हम 18% मत से ऊपर जा रहे हैं। वो कितना होगा वो हरियाणा की जनता देख रही है। तो यानी हमने जो पोस्ट पोल अलायंस देखा था, क्या उस अलायंस से रिलेटेड हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे? चुनावों के पहले ये बातचीत होगी कि आप इतने सीटों पे लड़े, हम इतने सीटों पे लड़े, इन चीजों में कोई भी डिवीजन? देश के हालात बहुत बदलेंगे, चुनाव आते आते और बहुत बदलेंगे और जेजेपी का क्लेम मजबूत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जननायक जनता पार्टी बड़ी ताकत बन रही है। दुष्यंत चौटाला को भविष्य का नेता हरियाणा की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले ही मनु मानेसर को भी गिरफ्तार किया गया था। कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है और तभी हरियाणा में इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस विल प्रिवेल। अगर वो मामन खान हो या मोनू मानेसर हो या कोई तीसरा भी हो, किसी को भी हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर और भाईचारा बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। हरि का निवास हरियाणा, जहां पर कभी इस तरह की घटना नहीं हुई, कोई कल का लड़का मोनू मानेसर और कोई एक एमएलए आकर के अपनी बातों से इतना नुकसान कर दे और इतने लोगों की जान चली जाए, तो मेरे हिसाब से तो बड़े से बड़ा और कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। किसी को अधिकार नहीं है। जय हरियाणा, जय मेवात, सब एक हैं, सब भाई हैं, सब भाईचारा कायम है। हरियाणा के अंदर किसी को कोई अधिकार नहीं। सर, अभय चौटाला को लगातार न्योता दिया जा रहा है विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का और लगातार वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम जाएंगे। मैंने सुना ही आपसे ही पहली बार है कि उन्हें कोई न्योता दे रहा है। न्योता दे रहा है तो चले क्यों नहीं गए? बेंगलोर भी हुई, बंबई भी मीटिंग हुई, अब कह रहे हैं कि आगे भी। उन्हें तो कोई बुला ही नहीं रहा। नहीं तो इतना इंतजार वो करने वाले थोड़ी थे। वो तो अभी कह ही तो रहे हैं कि मैंने ही तो पहले इकट्ठा किया था, तो फिर आप शामिल क्यों नहीं है इसमें? इस बार ताऊ देवीलाल की जयंती आप मनाने वाले हैं राजस्थान में, क्या रोड मैप है? सामने चुनावों का दौर भी है, राजस्थान चुनाव भी है। जन्मस्थली तो है हरियाणा, उनकी कर्मस्थली पूरा देश है जहां के किसानों को उन्होंने संगठित किया। मगर उसमें से एक ऐसा स्थान सीकर है जिन्होंने बड़ी राजनीतिक ताकत चौधरी देवीलाल जी को दी।
अब हम जब जाते हैं वहां पे गांव में, तो लोगों के चेहरे पे एक अलग उमंग आ जाती है उनका नाम सुनते ही। तो लोगों की इच्छा थी, हमने लोगों की इच्छा अनुसार इस बार उनका जन्म दिवस जो किसान दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं वही मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय की और साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनावों के पहले समीकरण बहुत बदलेगा, इंतजार कीजिए, सब कुछ, सारी परिस्थितियां धीरे धीरे साफ होने लगेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। इस बुलेटिन